राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। तो आज जो है, आज से स्टार्ट हम बोले थे जो है करने वाले हैं क्लास 12th का जो है बैच, ठीक है ना। उसमें जो है हम आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो, सभी आप लोगों को हम अच्छे से कराने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। और जो है उसमें एनसीईआरटी का और अदर बुक का भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो जो है आज जो है फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो है, और जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वीडियो नहीं आया है, ठीक ना। तो आपके इंतज़ार जो है अब ख़त्म होने वाले हैं, और क्लास 12th के लिए हम लेकर आए हैं मोस्ट जो है एक अच्छे से पूरा जो सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप जो है उसमें अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। तो जो है क्लास 12th में जो है फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन है फर्स्ट चैप्टर। इसमें सिर्फ हम जो अभी है रिलेशन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा जो है फंक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन रिलेशन के बारे में अच्छे से हम पहले डिटेल से जानकारी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको थोड़ा सा जो है बेसिक बता देंगे, बेसिक नॉलेज, उसके साथ साथ थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि जो है मैथ अच्छे से सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में जान लीजिए। रिलेशन यानी संबंध। आर ए से बी में एक संबंध कहलाएगा यदि सबसेट ए मल्टीप्लाई बी, जहाँ ए और बी दो अतिरिक्त समुच्चय। देखिए आप जो है क्लास 11th में भी कुछ इस टाइप के पढ़े होंगे, अगर क्लास 11th पढ़े होंगे तो इस टाइप के कुछ पढ़े होंगे, ठीक है। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करना, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट करेगा तो संबंध कहलाएगा, रिलेट नहीं करेगा तो संबंध नहीं कहलाएगा। सीधा सीधे अगर अपना भाषा में कहे तो यही है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा किताबी नॉलेज पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही है। रिलेट करना, संबंध मतलब एक दूसरे से रिलेट करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो है इसको समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ए है 1 2 और बी है 3 4। इसको संबंध निकालेंगे, यानी ए क्रॉस बी पर आना चाहिए। ए क्रॉस बी मतलब पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव बी का, या फिर बी क्रॉस ए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कहाँ पर नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी होना चाहिए, सॉरी बी क्रॉस ए नहीं होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 4, मतलब 1 2 या 3 4, इसके छोड़कर कोई नहीं होना चाहिए। पहला अवयव ए का होना चाहिए, दूसरा अवयव बी का होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए 1 3, क्या पहला अवयव 1 का है, दूसरा अवयव बी का है? हाँ है। फिर 2 4, पहला अवयव ए का है, दूसरा अवयव बी का है, तो मतलब ये रिलेशन है, ए और बी में रिलेट कर रहा है, ये संबंध है, ठीक है। किसका संबंध बन रहा? ए क्रॉस बी का संबंध बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला अवयव ए का है और दूसरा अवयव बी का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ए क्रॉस बी का संबंध बना रहा है, मतलब टिक का से हमारे मतलब बना रहा है। फिर आगे आते हैं R1, आर इसको मानते हैं R1 रिलेशन, रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4, इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो R1 अब मानते हैं R1 1 3, पहला तो हो रहा है, पहला एक ए से आ रहा है, दूसरा बी जो है 3 बी से आ रहा है। फिर है 2 4, 2 4 देखते हैं, दो जो है पहला ए से आना चाहिए, ए से आ रहा है, दूसरा 4 जो है बी से आना चाहिए, बी से भी आ रहा है। फिर आगे देखते हैं, सभी को चेक करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी को चेक करेंगे। इसमें देखते हैं एक तो आ रहा है ए से, लेकिन 5 तो बी का सदस्य ही नहीं है, ठीक है। बी का सदस्य नहीं, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बना रहा, नहीं बना रहा तो हम कटिस का चिन्ह दे दिए हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी नहीं बना रहा है। फिर यहाँ पर है क्या, पहला है 4, दूसरा है 1। यहाँ पर देखते हैं तो 4 1, पहला अवयव होना चाहिए किसका? ए का होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला अवयव ही बी का है, तो इसलिए ये भी नहीं बना रहा है, ठीक है। ये देखिए पहला अवयव बी का था इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आगे भी चेक करेंगे, माना कि ये अगर सही भी है तो आगे चेक करेंगे तो 5 जो है बी का अवयव ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये संबंध नहीं बना रहा है। आगे बढ़ते हैं R3 यानी रिलेशन 3, 1 1 1 1, यानी ए से ही ए में संबंध है। 2 2, तो ये भी 2 2, ये भी ए से में ही ए संबंध है, तो इसका मतलब ये संबंध है, ठीक है। कहाँ गया ये, ठीक है।
ये रिलेशन कर रहा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, सॉरी यहाँ पर जो है ए से ए में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ए से में ए, क्योंकि एक 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 का अवयव है, दो 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 भी दो दो भी एक का ही अवयव, ए क्रॉस ए संबंध बना रहा। उसी प्रकार तीन तीन और चार चार, जो बी का सदस्य है, और बी मतलब तीन तीन बी का ही है और बी का भी है, मतलब बी में ही संबंध बना रहा है, तो इसलिए बी क्रॉस बी में संबंध बना रहा। तो इसका मतलब देखिए 5 एग्जाम्पल लेते, 5 एग्जाम्पल में जो है 3 संबंध बना रहा था, तो 2 संबंध नहीं बना रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है बी क्रॉस ए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सदस्य सिर्फ और सिर्फ जो बी और ए का होना चाहिए। अदर सदस्य आ गया, माना कि इसमें जो है सदस्य 4 नहीं है, सॉरी 5 नहीं है, तो ये इसमें 5 कहीं आ गया, तो मतलब वो संबंध नहीं बनेगा या रिलेशन नहीं होगा। ठीक है उसमें। चलिए अब जो है कहता क्या, यदि ए में अवयवों की संख्या m हो तथा बी में अवयवों की संख्या n हो, तो कुछ जो है कुछ संबंध को कैसे ज्ञात करेंगे, कुल संबंध को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m गुने n। देखिए आगे एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे अच्छे से। बी से ए में कुल संबंधों की संख्या b पावर n गुने m, उसी प्रकार से ए से ए में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m m गुने n। ठीक है, माना कि इसको एग्जांपल लेते हैं, आगे भी एग्जांपल है लेकिन अभी जो ऐसे हम समझा देते हैं। माना कि a बराबर जो हम ले लिए क्या, 1 2 3 ले लिए, बी बराबर ले लिए 4 5, ज़्यादा नहीं ले लीजिए, ठीक है 4 5 ले लेते हैं। अब कहता है क्या, ए से बी में कुल संबंध कितना होगा, कुल संबंधों की संख्या बताएं, कुल संबंधों की संख्या बताएं। तब क्या करेंगे, देखिए इसको मानते हैं m मतलब अवयवों की संख्या ए में अवयव की संख्या कितना 1 2 3 है, m बराबर 3 हो गया, n बराबर 1 2 हो गया। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है 2 पावर m गुने n, यानी जो है 2 3 गुने 2 बराबर 3 दूना 6, 2 पावर 6 बराबर हो जाता है 64 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से होता है, 64 संबंधों की होगा टोटल। ठीक है, उसी प्रकार से बी से ए में कुल संबंधों की संख्या हो गया 2 पावर n गुने m, ए से ए में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर m गुने m, यानी 2 का पावर m के पावर 2। उसी प्रकार से बी से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर n गुने n, या 2 का पावर n का पावर 2। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया गया क्या, यदि ए बराबर ए बी सी, बी बराबर दिया गया है 2 4, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ए से बी में 3 सूत्र होना चाहिए 2 पावर m गुने n। तो यहाँ पर देखते हैं ए बराबर जो दिया गया था, बी बराबर जो दिया गया था लिख लिए हैं। ठीक है, इसमें जो m बराबर कितना आया था 1 2 3, यानी ए में है अवयवों की संख्या 3 है, तो इसलिए m बराबर 3 आ गया, और बी में है अवयवों की संख्या 2 है, तो इसलिए n बराबर 2 आ गया। अब जो है ए से देखिए यहाँ पर करा ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर लिखे हैं 2 पावर m गुने n, 2 पावर 3 गुने 6 बराबर 64। देखिए लिख लिए, ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जो है 3 क्वेश्चन इस प्रकार से हम लिए हैं। फिर कहता है क्या, यदि ए बराबर 3 4, बी बराबर 5 5 7, तो ए से बी में तथा ए से ए में संबंधों की संख्या ज्ञात करें। ए से बी में, बी से उसके बाद करा ए से बी में, उसके बाद ए से ए में, तो m बराबर 2 हो गया क्योंकि ए में है अवयवों की संख्या 2 है, n बराबर 2 है क्योंकि बी में भी अवयवों की संख्या 2 है। अब ए से बी में संबंधों की संख्या निकालते हैं, तो 2 पावर m गुने n था सूत्र, तो 2 पावर 2 गुने 2 बराबर 4, 2 पावर 4 बराबर 16 होता है। अब जो है ए से ए में संबंध निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है 2 पावर m का पावर 2। ठीक है, 2 पावर m का मान है 2, तो 2 पावर 2, 2 पावर 2 4 हो गया, फिर 2 पावर 4 बराबर 16 हो गया, यानी ए से ए में संबंधों की संख्या बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।
अब देखिए आगे भी उसी प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ कहता है क्या, ए बराबर 1 2 3, तो ए से ए में संबंधों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ईजी है क्योंकि इसमें बी लिया नहीं गया है, तो ए बराबर जो है 1 2 3 4, एम बराबर आ गया 3, कितना आ गया एम बराबर 3। कहता है ए से ए में संबंधों की संख्या बराबर 2 पावर एम का पावर 2, यानी 2 पावर 3 का पावर 2, 2 पावर 3 पावर 2 बराबर 9, और 2 पावर 9 बराबर 512 आ गया। ठीक है, इसको हम हल किए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो था थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन था। अब जो है थोड़ा सा टाइप पर आएंगे, टाइप के की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कहता है क्या, एक समुच्च से दूसरे समुच्च में संबंधों के प्रकार। एक समुच्च से दूसरे समुच्च, समुच्च मतलब सेट। ठीक है, अब जो है समुच्च की ओर बढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। पहला है रिक्त संबंध, दूसरा है उपसमुच्च और दूसरा है। चलिए सबसे पहले रिक्त संबंध के बारे में जानते हैं। इम्पैथी रिलेशन, ए क्रॉस बी का उपसमुच्च जीरो कहते हैं और उपसमुच्च फाइव ए से बी में स्थित में रिक्त संबंध कहलाता है। अगर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्च फाइव आ जाए, रिक्त मतलब खाली आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ए से बी में रिक्त संबंध कहलाएगा। जैसे ए बराबर ले लिए है 2 4 6 तथा बी बराबर ले लिए 7 11। रिलेशन निकालते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी तथा ए माइनस बी एक सम संख्या। जब ए से बी में घटाएंगे तब जो है संख्या क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। चलिए संख्या बराबर 2 से 7 घटाते हैं। देखिए ए बी ठीक है, ये रिलेट करता है इस ए से और ये बी रिलेट करता है इससे, तो क्या कहते हैं ए माइनस बी, यानी 2 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा -5, फिर 2 में से 11 घटाएंगे तो -9, फिर 4 में से 7 घटाएंगे तो 4 में से 11 घटाएंगे तो -7, फिर जो है 6 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा -5, फिर 4 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा -3। इस प्रकार से जब घटाते हैं तो आता है यहाँ पर सभी माइनस में, और सभी माइनस में आने के बाद भी टोटल का टोटल जो है विषम है। ठीक है, एक भी सम नहीं है, तो इसमें लिखे हैं इसमें कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए आर संबंध आर में कोई अवयव ए कॉमा बी नहीं है। अगर ए कॉमा बी नहीं है तो इसका मतलब वो उसमें फाइ है, आर बराबर फाइ मतलब कोई संबंध नहीं है, अतः आर ए से बी में रिक्त संबंध है। ठीक है, यहाँ से रिक्त संबंध समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब जो है उपसमुच्च के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, सबसेट के बारे में। किसके बारे में, सबसेट के बारे में। देखिए सबसेट उपसमुच्च आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं अभी क्योंकि ये जरूरी है। कहता क्या, यदि समुच्च ए का सारा सदस्य समुच्च बी में मौजूद हो तो ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं। यानी देखिए ए का जो देखिए 2 समुच्च होता है, जैसे यहाँ पर लिए हैं एक सम इधर ये कहता है ए का सारा सदस्य समुच्च में बी में मौजूद होना चाहिए। ये वाला का टोटल इसमें मौजूद है तो ये दोनों आपस में क्या है, सबसेट है। तो कहता है क्या, ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं। ठीक है, यानी जो है माना कि एग्जाम्पल आपकी जो है हम लिए हुए हैं लेकिन फिर से समझाते हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार से है। अब बी बराबर जो है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। इसमें जो ए का पूरा सदस्य बी में है, इसलिए जो है ए बी का उपसमुच्च कहलाएगा। ठीक है, इसे जो है इस प्रकार से सूचित किया जाता है। अगर इस प्रकार से तो इसको पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, आगे जब इसे लिखा रहेगा तो हम पढ़ेंगे इसको सबसेट, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। ए है ए और एक समुच्चय है बी। 1 2 ए का समुच्चय है, बी का समुच्चय है 1 2 3। अब देखिए क्या ए का सारा सदस्य बी में है, ए का सारा सदस्य बी में है तो ए सबसेट बी कहलाएगा। ठीक है,
फिर उसी प्रकार से डी और ई है। डी का जो है समुच्चय है 4 5 9 और ई का समुच्चय है 4 9 5 8। क्या डी का सारा सदस्य जो 4 5 9 है ई में है, 4 5 9 ई में है, इसलिए डी सबसेट ई होगा। अगर एक भी सदस्य माना कि अगर एक भी सदस्य यहाँ पर जो है नहीं होता है, माना कि इसको ले लेते हैं 9, ठीक है। ए जो है ए का समुच्चय है 9 2 3 और बी का समुच्चय है 1 2 9 3 4 5। इसमें देखिए ए का सारा सदस्य बी में नहीं है, क्योंकि इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, रहता तो सबसेट होता, ये सबसेट भी होता, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है क्या, एक नोट पॉइंट है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। फाई जो होता है, फाई वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ताकि आगे जब ऐसा कुछ आए तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा, तो अच्छे से समझ में ज़्यादा आएगा। अब है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए से बी में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस बी। आर का जो मान आएगा, रिलेशन का जो मान आएगा, पहला सदस्य होगा ए का, दूसरा सदस्य होगा बी का, तो वह सार्वत्रिक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के रूप में लेते हैं, ए का जो समुच्चय है 1 2 है, बी का समुच्चय 1 3 है। अगर संबंध कुछ निकला है इसमें, तो उसको जांच करेंगे कि क्या ये सार्वत्रिक संबंध है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला संबंध है 1 1, फिर दूसरा है 1 3, तीसरा है 2 1, चौथा है 2 3। 1 1 देखते हैं, तो पहला सदस्य जो है 1 लिया गया है, ए से ले गया, दूसरा सदस्य ए जो है बी से ले गया। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि एक सदस्य ए से आना चाहिए, एक सदस्य बी से आना चाहिए। फिर दूसरा लिया गया, एक सदस्य ए से, दूसरा सदस्य बी से। उसी प्रकार से यहाँ भी है और उसी प्रकार से यहाँ भी है। पहला सदस्य 2 है जो ए से ले गया है, और दूसरा सदस्य 3 है जो कि बी से ले गया है। इस प्रकार से जो है ये संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, क्योंकि इसमें जो पहला सदस्य ले गया था ए से, दूसरा सदस्य ले गया था बी से, इसलिए ए आर बराबर ए क्रॉस बी, अतः आर ए से बी में एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आया होगा। फिर है अब किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार। किसी समुच्चय पर, माना कि कोई अलग समुच्चय या खुद उसी समुच्चय पर आ जाए का है ना, ठीक है, उस पर सबसे पहला था रिक्त संबंध। वही बात, रिक्त संबंध ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई पर, यानी एक भी आना चाहिए, तो उस पर रिक्त संबंध होना चाहिए। मानते हैं ए बराबर 1 3, आर बराबर संबंध लेते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू ए, तथा ए प्लस बी एक विषम संख्या। जब ए और बी को जोड़ेंगे, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, जितना रूप में जुटे ये उतना रूप में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आना चाहिए विषम पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आगे देखते हैं विषम संख्या क्या आता है या नहीं आता है। सबसे पहले देखिए, इसमें जो ए बराबर लिया गया था, ए बराबर लिया गया था क्या, 1 3 लिया गया था, 1 3। इसको सबसे पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 3 सबसे पहले 1 1 जोड़ते हैं, उसके बाद 1 2 1 3 जोड़ते हैं, एक पहले इसको 1 1, फिर 1 3, फिर 3 1, फिर 3 3। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 2 सॉरी 3 1 और 3 3। 1 1 जोड़ते हैं 2 आता है, 1 3 जोड़ते हैं 4 आता है, 3 1 जोड़ते हैं 4 आता है, 3 3 जोड़ते हैं 6 आता है। यहाँ पर देखिए कोई विषम संख्या आया ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा गया था विषम संख्या आएगा, लेकिन इसमें आया ही नहीं है, इसलिए जो है आर बराबर फाई है। फाई का मतलब होता है खाली, रिक्त होता है। ठीक है, अतः आर एस पर एक रिक्त समुच्चय है।
उसी प्रकार से इसमें भी आता है सार्वत्रिक संबंध। संबंध आर ए पर सार्वत्रिक संबंध होगा कहलाता है यदि आर बराबर ए क्रॉस ए होना चाहिए, यानी पहला सदस्य भी ए का होना चाहिए, दूसरा सदस्य भी ए का होना चाहिए। ए बराबर एक दूलीय है, संबंध जो निकला है एक एक, यानी पहला संबंध भी ए का ही है, दूसरा संबंध भी ए का है। फिर है पहला संबंध ए, दूसरा इसमें आ रहा है एक दो, यानी पहला संबंध है ए, दूसरा संबंध भी है ए से, फिर है दो एक, फिर पहला संबंध ए से, दूसरा संबंध भी ए से, फिर है दो दो, पहला संबंध भी दो से, सॉरी एक ए से, दूसरा संबंध भी ए से आ रहा। इसका मतलब इसमें जितना भी संबंध था वो सभी ए क्रॉस ए से है, ए क्रॉस ए से है, इसलिए जो है आर बराबर ए क्रॉस ए, अतः आर ए पर सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से सार्वत्रिक संबंध है। फिर तादात्म्य संबंध, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तादात्म्य संबंध कहलाता है यदि आर बराबर ए सच ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू भी ए एंड ए बराबर बी, यानी जो ए होगा वो भी ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो भी होगा वो भी ए से ही बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार तादात्म्य संबंध बराबर आर बराबर ए सच दैट ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल कहा जाता है सभी के लिए। ठीक है, और सभी ए बिलोंग करता है किससे, ए से। इसे आई ए से सूचित किया जाता है, इसे क्या जाता है, इसे आई ए से सूचित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4 तो आई ए बराबर लिखा जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब जो है ए क्रॉस ए के रूप में लिखा जाता है और जो है वही संख्या लिखा जाता है ए 1 1 2 2 3 3 4 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कहलाएगा तादात्म्य संबंध। फिर है कुछ नोट पॉइंट को बाद में ध्यान रखना होगा। रिक्त संबंध और सर्व संबंध यानी जो है सामान्य संबंध कहलाते हैं। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध या ऐसे कुछ है उसको क्या कहते हैं, सामान्य संबंध कहलाते हैं। तादात्म्य सार्वत्रिक होगा इसमें। ठीक है, तादात्म्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित होता है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है एक अगर संबंध कोई बना रहा है तादात्म्य में तो जो ए का प्रत्येक अवयव खुद अपने से संबंध बना रहा है। ए का प्रत्येक अवयव जो है खुद अपने से, इसका मतलब ए का अगर एक सदस्य अवयव है ये अपने के किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं बना रहा, ये खुद से खुद बना रहा है। 1 1 से ही बना रहा, 2 2 से ही बना रहा, 3 3 से ही बना रहा, 4 4 से बना रहा। ठीक है, इस प्रकार से ये संबंध बना रहा है। तो इसमें नोट पॉइंट 2 आया, पहला है रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध सामान्य संबंध कहलाते हैं। दूसरा ये है तादात्म्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित होता है। ये दूसरा पॉइंट आया है। नोट पॉइंट यहाँ तक है जो है छोटा सा एक जो है डिटेल्स हो गया है और अच्छे से डिटेल्स जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो अभी तक जो है आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें ताकि हम उसको जो है रिप्लाई कर सकें, उस पर कुछ जवाब दे सकें। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, और नए टॉपिक और नए उमंग के साथ। धन्यवाद।